श्रवण कौशल। संत कबीर की यूनिवर्सिटी से पंडित की डिग्री लेने के लिए पोथी पढ़ने भर से काम नहीं चलेगा। प्रेम के 2.5 अक्षर भी पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि विद्वान अर्थात पंडित बनना है सो 2.5 आखर प्रेम की पढ़ाई में उत्तीर्ण भी होना पड़ेगा। कबीर के नियम सुनने में सरल लगें, लेकिन होते कठिन हैं। उदाहरण के लिए वे कहते हैं, जो घर फूंके आपनो चले हमारे साथ। यह डरने की बात नहीं है, क्योंकि संसार के सभी समझदार लोगों की तरह कबीर दास जी का भी प्रिय विषय प्रेम है। जिसके हृदय में प्रेम का वास हो, उससे डरना क्यों? कितनी भी संग दिल सनम हो, इश्क उसे द्रवित कर ही देगा। कबीर प्यार को पहचानने का सूत्र बताते हैं कि जिस पथ पर चलकर ईश्वर मिलें, वही प्रेम का सच्चा मार्ग है। प्रेम प्रेम सब कोई कहें, प्रेम न चीन्हे कोय, जो मार्ग साहिब मिले, प्रेम कहावे सोए। कबीर दास जी भी प्रेमी की तलाश में रहते हैं, क्योंकि प्रेमी के मिल जाने से सारी नकारात्मकता सकारात्मकता में बदल जाती है। प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, तब सब विष अमृत होई। कबीर अपनी कक्षा में प्यार का मोल भाव बताते हैं। प्रेम न खेतों उपजे, प्रेम न दृष्टि बिकाय, राजा प्रजा जिस रुचे, सिर दे सोई ले जाए। अर्थात प्रेम ना खेत में उपजता है, ना बाजार में बिकता है। राजा हो या प्रजा, जिसे रुचिकर लगे सो अपना सिर देकर उसे ले जाए। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए कबीर चेतावनी देते हैं कि प्रेम परमात्मा का घर है, खाला का घर नहीं है, जहाँ मनचाहा प्रवेश मिल जाए, जहाँ अंदर जाने के लिए शीश को उतारकर हाथ में लेना पड़ता है। कबीर यहू घर प्रेम का, खाला का घर नाही, शीश उतारे हाथ करी, सो बैठे घर माही। केवल दुश्वारियाँ नहीं, कबीर प्रेम का चोला पहनकर नाचने के लिए भी प्रोत्साहित करते हैं। प्रेम पाट का चोलना पहिर कबीरो नाच। जिसे कबीर का अनुशासन कठोर जान पड़े, वह दूसरे संतों की क्लास का रुख कर सकता है। पहले गोस्वामी तुलसीदास जी का सिलेबस देख लीजिए। तुलसी बाबा ने भी प्रेम को सर्वोपरि माना है। वे कहते हैं, श्री राम अपने भक्तों के प्रेम के कारण ही धरती पर अवतार लेते हैं। तुम सरीखे संत प्रिय मोरे, धरहु देह नहीं आन निहोरे। गुसाई जी बार बार उद्घोषणा करते हैं कि भली भांति जान लीजिए, भगवान राम को केवल प्रेम ही प्रिय है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेव जो जान निहारा। प्रेम का पाठ तुलसी बाबा भी पढ़ा रहे हैं। संत रैदास जी ने यहाँ चलते हैं, संत रैदास जी के यहाँ चलते हैं। ध्यान दीजिए, ये भी प्रेम का गुणगान करते नहीं अघा रहे। रैदास प्रेम नहीं छिप सकई, लाख छिपाए कोय, प्रेम न मुख खोले कबहू, नैन देत हैं रोए। प्रेम कोशिश करने पर भी छिप नहीं पाता, वह प्रकट हो ही जाता है। प्रेम का बखान वाणी द्वारा नहीं हो सकता। प्रेम को तो आंखों से निकले हुए आंसू ही व्यक्त करते हैं। मीराबाई को नमन कर लेते हैं, परंतु वे भी तो प्रेम दीवानी हो रही हैं। हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई। भक्त शिरोमणि सूरदास जी के दर्शन बिना प्रेम परिक्रमा पूरी कैसे हो सकती है? वे गा रहे हैं, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सूरदास जी भी प्रेम संबंध को सबसे ऊंचा स्थान देते हैं। अपनी बात समझाने के लिए वे श्री कृष्ण श्री राम के उदाहरण देते हैं, जिन्होंने प्रेम के वशीभूत होकर अपनी प्रतिष्ठा से अलग हटकर अनेक काम किए। धन्यवाद। अब छात्र प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे।